युद्ध के कोहरे में आगे का रास्ता देखना मुश्किल हो सकता है। जंग के मैदान से आ रही खबरें, देशों की बयानबाजियां, बेघर हो चुके लोगों की दुख तकलीफें, युद्ध के दौरान इस सब का शोर आपको घेरे रहता है। तो ऐसे में कुछ वक्त ठहरकर ये देखते हैं कि इस पूरे संकट के क्या संभावित समाधान हो सकते हैं जिन पर राजनेता और सैन्य योजनाकार विचार कर रहे हैं। कुछ समाधान ज्यादा व्यावहारिक दिखते हैं तो कुछ की संभावनाएं कुछ कम है। एक, युद्ध जल्द ही खत्म हो जाए। इस संभावना में रूस अपने हमले तेज कर सकता है जिसके विनाशकारी नतीजे हो सकते हैं। कीव के चारों ओर बमबारी, मिसाइल हमले और साइबर हमले बढ़ सकते हैं। ऊर्जा आपूर्ति और संचार के माध्यमों को काटा जा सकता है। हजारों लोग मारे जा सकते हैं। ऐसी सूरत में पूरी बहादुरी दिखाने के बावजूद कुछ ही दिनों में कीव रूस के नियंत्रण में आ सकता है। वहां रूस के नियंत्रण वाली एक कठपुतली सरकार का गठन कर दिया जाता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की या तो हत्या कर दी जाती है या वो देश के पश्चिमी हिस्से में चले जाते हैं या निष्कासित सरकार बनाने के लिए देश छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसे में राष्ट्रपति पुतिन जीत की घोषणा करके अपनी कुछ सेना वापस बुला सकते हैं, लेकिन यूक्रेन पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए कुछ सेना वहां छोड़ी जा सकती है। यूक्रेन से हजारों लोगों का पलायन जारी रहेगा और यूक्रेन बेलारूस की तरह रूस का एक सहयोगी राष्ट्र बन जाता है। हालांकि ऐसा होना असंभव भी नहीं है, लेकिन ये कई अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और कठपुतली सरकार न केवल अस्थिर होगी बल्कि बगावत की आशंका भी बनी रहेगी। 2. अगर युद्ध लंबा चला, इसकी संभावना अधिक है कि ये लड़ाई लंबी खिंच जाए। रूस की सेना यूक्रेन में फंस सकती है, सैनिकों का हौसला पस्त हो सकता है और आपूर्ति की समस्या आ सकती है। रूस को कीव जैसे शहरों पर कब्जा करने में लंबा समय लग सकता है क्योंकि वहां रक्षक गलियों के स्तर तक संघर्ष करते हैं। ये लड़ाई 1990 में चेचन्या की राजधानी ग्रोजनी पर कब्जा करने में रूस को लगे समय और क्रूर संघर्ष की याद दिलाती है। रूस नियंत्रण में लिए शहरों पर अपना कब्जा बरकरार रखने में भी संघर्ष कर सकता है। जैसे जैसे समय बीतेगा, यूक्रेन की सेना संगठित होगी और प्रभावशाली विद्रोह करेगी। रूस को इतने बड़े इलाके में सेना भेजने में परेशानी आ सकती है। पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार देते रहेंगे और फिर शायद कई साल बाद संभवतः रूस में नए नेतृत्व के आने पर रूस की सेना यूक्रेन छोड़कर चली जाए, ठीक वैसे ही जैसा अफगानिस्तान में हुआ था। 1979 से लेकर 1989 तक सोवियत संघ अफगान विद्रोहियों के साथ लड़ाई में जुटा रहा, फिर उन्हें थक हार कर अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। 3. यूरोप तक फैल सकता है युद्ध। इस युद्ध के यूक्रेन से बाहर भी फैलने की आशंका है। राष्ट्रपति पुतिन सोवियत काल के और हिस्सों पर कब्जा करने के लिए मोल्डोवा और जॉर्जिया जैसे पूर्व सोवियत देशों में सेना भेज सकते हैं। ये देश नेटो का हिस्सा नहीं है, या हो सकता है कि ये एक गलत अनुमान भी हो। पुतिन पश्चिमी देशों के यूक्रेन को हथियार देने को उकसावे की कार्यवाही भी मान सकते हैं। वो नेटो के सदस्य बाल्टिक देशों में सेना भेजने की धमकी दे सकते हैं ताकि कैलिनिनग्राद के रूसी तटीय क्षेत्र के साथ एक जमीनी कॉरिडोर बना सकें। ये बहुत भयानक हो सकता है और इसमें नेटो के साथ युद्ध का खतरा है क्योंकि नेटो के अनुच्छेद 5 के अनुसार एक नेटो सदस्य पर हमला सभी सदस्यों पर हमला माना जाता है। अगर पुतिन को ये लगा कि अपने नेतृत्व को बचाने का ये एकमात्र तरीका है तो वो ऐसा कर सकते हैं। हम जानते हैं कि वो लंबे समय से चले आ रहे अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को तोड़ना चाहते हैं। यही बात परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर लागू होती है। हालांकि विशेषज्ञ के मुताबिक परमाणु हमले की बहुत कम आशंका है, लेकिन पुतिन को अगर लगा कि ये उनके नेतृत्व को बचाने का एकमात्र तरीका है तो वो जोखिम उठा सकते हैं। अगर उन्हें किसी तरह यूक्रेन में हार जैसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा तो वहां से आगे भी बढ़ सकते हैं। अब ये सबको पता है कि पुतिन लंबे समय से चले आ रहे अंतर्राष्ट्रीय नियमों को तोड़ना चाहते हैं। ठीक यही तर्क परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर भी लागू किया जा सकता है। लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।